देखिए, सहारनपुर में नमाजियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बताएंगे। घंटा घर की हम बात कर रहे हैं। घंटा घर पर नमाजियों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। जिहादियों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, सो अलग हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी इन्होंने और नमाज पढ़ने पहुंचे थे। ईद की नमाज के तुरंत बाद नमाजी घंटा घर पहुंचे और वहां पर फिलिस्तीन का झंडा ये लहराते नजर आए। किस प्रकार की स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी रही, वो समझने वाली बात यहां पर हो जाती है। तस्वीरें आई हैं सामने जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर के माध्यम से। ईद उल फितर 2025 के मौके पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। फिलिस्तीन में मुस्लिम समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी यहां पर की गई। कई प्रकार की चीजें यहां पर दिखाई दी हैं। तस्वीर जो आई है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है यहां पर। वो देखिए, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बाकायदा हाईलाइट करके, ताकि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में फिलिस्तीन का झंडा ये मुसलमान जो हैं वो लहराते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें, बाइक पर बैठकर हाथ में फिलिस्तीन का झंडा। काली पट्टी और हाथों में फिलिस्तीन का झंडा, हिंदुस्तान की धरती पर फिलिस्तीन का झंडा ये जिहादी मानसिकता के लोग लहराते नजर आते हैं तो उस पर क्या ही कहा जाए। न्यूज रूम से विकास कनेक्ट हो गए, विकास से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। विकास, क्या स्थिति रही सहारनपुर में, ये झंडा कैसे लहराया गया और कब कब इस प्रकार की तस्वीरें दिखाई दी हैं जब ये तमाम मुसलमान समुदाय के लोग, बहाना कुछ रहता है, हाथों में झंडा ले लेते हैं फिलिस्तीन का और लहराने लग जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा, सबसे पहले तो वो बताइए। देखिए, बिल्कुल आशीष, आज ईद का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन जिस ईद के त्यौहार से उम्मीद की जाती है कि इस ईद में जब नमाजी नमाज के लिए निकलते हैं तो अमन भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे, लेकिन आज देखने को कुछ और मिल रहा है। सड़कों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराते नजर आ रहे हैं, जुबान पर जो नारे हैं वो फिलिस्तीन के समर्थन में लगते नजर आ रहे हैं। वक्फ बिल जो अभी आया भी नहीं है, जिसका ड्राफ्ट किसी ने पढ़ा नहीं है, उसको लेकर अगर विरोध जताया जा रहा है तो कहीं ये दिखाई देता है कि ये नमाजी कहीं सियासी तो नहीं हो गए हैं। क्या जो इबादत करने की बात होती है वो इबादत में कहीं सियासत तो मिक्स नहीं हो गई है, क्योंकि यही फ्लेवर और यही कलेवर के साथ सड़कों पर आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए आशीष, प्रशासनिक तौर पर हम देखें तो एक पूरी प्रक्रिया तैयार की जाती है कि सड़कों पर कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, कहीं व्यवस्थाएं बाधित ना हो, कहीं अनियमितताएं ना देखने को मिले। लेकिन सहारनपुर में जब नमाजी नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं तो इस दौरान बड़ी भीड़ के साथ निकलते हैं और पूरी सड़क को वहां पर जाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाथों में कई झंडे होते हैं जिसमें फिलिस्तीन का झंडा होता है और अपने हाथ पे काली पट्टी भी बांध के वो निकलते हैं। वैसे समय में ट्रैफिक जाम वहां देखने को मिला, रोड बाधित रहा और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से वो सीधा घंटाघर पहुंचे। घंटाघर सहारनपुर का एक बड़ा चौक है, आप जानते होंगे, जहां से पूरा शहर की तरफ गाड़ियां जाती हैं, विशेष चौराहा माना जाता है। उस चौराहे को पूरा घेर लिया गया और कई देर तक वहां उग्र तरीके से नारेबाजी की गई। हाथ में फिलिस्तीन के झंडे थे और साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि फिलिस्तीन में जो हुआ है वो गलत हुआ है। चलिए, आपने विरोध किया वहां के अल्पसंख्यकों के लिए, वहां के जिसके भी लिए, तो क्या यह मैसेज बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता था? क्या एक हाथ की काली पट्टी उन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए नहीं हो सकती थी जिन्होंने अत्याचार सहा है? तो क्या अमन और भाईचारे की मिसाल जो है वो एक तरफा हो सकती है? ये ऐसे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये सहारनपुर से बात महाराष्ट्र से बिहार करें तो बवाल अपार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज आशीष, हम छिंदवाड़ा की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, जब नमाजी पहुंचे हैं तो मेन चौराहों पर बड़ी भीड़ लगाई गई है, बड़ा प्रदर्शन टाइप से किया गया है और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, सियासत इसी तरह से होती है आशीष। कहा जाता है कि एक जो नेता होता है उसे कहा जाता है नियति इति नेता, जो नेतृत्व को, नियति को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब नेता सदन में खड़ा होकर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए तो वही सड़कों पर नजर आता है। उन्हीं से प्रेरित होकर जो लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। हमें तो अमन और भाईचारे की मिसाल की उम्मीद थी इस ईद के त्यौहार पर, लेकिन इस तरह की तस्वीरें फिलिस्तीन और अन्य देशों के अगर तिरंगे आज इस अमन और भाईचारे के त्यौहार पर नजर आ रहे हैं तो वाकई आशीष ये सोचने वाली बात है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग भी समझें
कि आखिर इनकी मानसिकता जो है वो क्या होती है। विकास, क्या ये माना जाए कि ये लोग ऐसे मौक़ों पर एक्सपोज भी हो जाते हैं कि आखिर इनकी मानसिकता एक धर्म के ऊपर, एक मजहब के ऊपर ये नहीं बढ़ पाती है, ये लोग घूम फिर कर वही एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं जो हमने वो तस्वीरें देखी थी कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया और उसके इतने लंबे समय के बाद आज भी ये उससे ऊपर उठ नहीं पाए हैं। यहाँ पर हाथों में हिंदुस्तान का झंडा होना चाहिए, वहां पर फिलिस्तीन का झंडा। क्या ये खुद एक्सपोज हो जाते हैं क्या समय दर समय? सही कहा आशीष आपने, देख लिया, इसीलिए मैंने एक उदाहरण बांग्लादेश का दिया और ये बताने की कोशिश की। देखिए, जब इस तरह के कोई त्यौहार होते हैं तो निश्चित तौर पर एक सांकेतिक मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम विरोध जता रहे हैं या किसी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। क्या भारत में कई चीज़ें ऐसी नहीं हुई हैं जिसका विरोध आज जताया जा सकता था? भारत में कई तरह के भी केसेस देखने को मिले। बंगाल में जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो हुआ, बेटियों के साथ जो हुआ, क्या उसका विरोध नहीं किया जा सकता था काली पट्टी बांधकर? लेकिन आपने सही कहा, एक मैसेज देने की कोशिश होती है एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए, एक वर्ग के लिए, कि अगर आप जरूरी नहीं है देश के हैं, किसी भी देश के हों, लेकिन फिलिस्तीन में जो अल्पसंख्यक वहां के मुस्लिमों पे जो हुआ उसी का विरोध जताकर एक ये मैसेज देने की कोशिश है। और आज जिस तरह सड़कों पर उग्र नारे लगे हैं, आप ये सहारनपुर का अगर वीडियो आशीष देख पा रहे होंगे, तमाम दर्शकों ने देखा, हम विकास दिखा रहे हैं हाथों में फिलिस्तीन का झंडा। हिंदुस्तान में ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन हमारे साथ शिवाजी राठौर भी कनेक्ट हो गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी निकलकर सामने आई, बीड़ से हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए शिवाजी राठौर। शिवाजी, किस प्रकार की क्या स्थिति देखी गई? क्योंकि बताया गया कि महाराष्ट्र में बीड़ में मंदिर पर कब्जे का प्रयास किया गया, ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा महाराष्ट्र में, जरा बताइए, पूरी जानकारी क्या है? सुबह की नमाज होने के बाद सर अधिकारियों ने ऐसा किया, उन्होंने मंदिर पे कब्जा कर लिया सबसे आके जी, और आपने झंडे के बाद उनका झंडा लहरा दिया उन्होंने हरे कलर का। और उसके बाद जो मंदिर में जो अपने त्रिशूल रहते हैं भगवान जी का, जी, एक मंदिर हमारा प्रसिद्ध है कानिपनाथ मंदिर करके जी, तो इधर इन लोगों ने मूर्ति जो थी, हमारी मूर्ति वो हटा दी गई। जो कंबल कर्णमंडल रहते हैं वो सब हटा दिया गया, उन्होंने गलब जो डाल दिया उनके ऊपर, मूर्ति के ऊपर पहले ही। और जो पुजारी जी रहते हैं, तो वहां पर भीड़ में क्या कोई पुलिस प्रशासन इस प्रकार की कोई चीज है कि सब सो रहे थे? ये सारी चीजें जब हो रही थी तो एलआईयू नाम की कोई चीज होती है, क्या बताया नहीं गया पुलिस प्रशासन को इस प्रकार की हरकत जिहादी कर सकते हैं? और जब हरकत की उन्होंने ये वाली, तो इसके बाद अब प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? प्रशासन अभी आया है सर, पुलिस प्रशासन गेवराई तालुका जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहां से वो आए हैं। उनके बाद उन्होंने ऐसा बाद में रखने के लिए बोला उनको। तो आप पीछे से देख सकते हैं सर, मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ थोड़ा, तो उनका जो झंडा है ऊपर का, तो अब तक हटाया गया नहीं उन्होंने।